नमस्कार और स्वागत है आपका धार्मिक रिदम्स में। आज हम जानेंगे पितृदोष शांति के उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष तब बनता है जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट रह जाती है या उनकी सही विधि से तृप्ति नहीं की जाती। यह दोष जीवन में बाधाओं, संतान सुख में रुकावट और मानसिक कष्टों का कारण बनता है। लेकिन शास्त्रों में इसके निवारण के कई सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं ये उपाय विस्तार से। सोमती अमावस्या पर पूजा। सोमवार और अमावस्या का संयोग, जिसे सोमती अमावस्या कहते हैं, पितृदोष निवारण का सबसे उत्तम समय माना गया है। इस दिन पितरों की विशेष पूजा, तर्पण और दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। पितृपक्ष में पिंडदान और विशेष उपाय। पितृदोष निवारण के सामान्य उपायों में षोडश पिंडदान, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गोदान और पीपल या बरगद का वृक्ष लगाना बहुत प्रभावी माने गए हैं। ये उपाय न केवल पितरों को तृप्त करते हैं बल्कि परिवार में आने वाली बाधाओं को भी दूर करते हैं। प्रतिदिन तर्पण करना। पितृपक्ष में रोज सुबह पितरों के नाम से जल, जौ, काले तिल और पुष्प अर्पित करके तर्पण करना चाहिए। ये एक सीधा और सरल उपाय है जिससे पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मृत्यु तिथि अज्ञात होने पर उपाय। यदि पितरों की सही तिथि ज्ञात न हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये दिन उन सभी पितरों को तृप्त करता है जिनकी तिथि हमें ज्ञात नहीं होती। ब्राह्मणों को भोजन कराना। सर्वपितृ अमावस्या और हर अमावस्या के दिन 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे पितृदोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है और घर में सुख शांति आती है। कौओं को भोजन कराना। पितृपक्ष में कौओं को भोजन अवश्य कराना चाहिए। मान्यता है कि पितर कौओं का रूप धारण करके धरती पर आते हैं और भोजन प्राप्त करके तृप्त होते हैं। ये उपाय पितृदोष शांति के लिए अत्यंत सरल और प्रभावी माना गया है। गाय की सेवा और भोजन। गाय को धर्म ग्रंथों में माता का दर्जा दिया गया है। पितृपक्ष में गाय की सेवा और भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है और घर में विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप। भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र अमोघ है। इस मंत्र का 21 सोमवार तक जाप करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है और नकारात्मक ग्रहों का असर भी घटता है। इष्ट और कुल देवता की पूजा। प्रतिदिन अपने इष्ट देव और कुल देवता की पूजा करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पितृदोष का प्रभाव भी कम होता है। पीपल वृक्ष की परिक्रमा। पीपल को पितरों का वास स्थान माना गया है। लगातार 108 दिन तक प्रतिदिन 108 परिक्रमा करके पितरों का स्मरण करें और उनसे आशीर्वाद मांगे। यह उपाय दीर्घकालिक शांति और कृपा दिलाने वाला है। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान। शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का सम्मान करें। स्त्रियों का आदर करें और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें। इससे पितर सदैव प्रसन्न रहते हैं। संतान कष्ट निवारण। यदि पितृदोष के कारण संतान सुख में बाधा आती हो तो हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें। साथ ही प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। सूर्य देव को अर्घ्य देना। सूर्य को पिता स्वरूप माना गया है। प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, लाल चंदन और रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके साथ 11 बार घृणी सूर्याय नमः या आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे पितरों की प्रसन्नता और उनकी ऊर्ध्व गति होती है। तो ये थे पितृदोष शांति के उपाय। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि जीवन में सुख समृद्धि, संतान सुख और बाधाओं से मुक्ति भी प्राप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो धार्मिक रिदम्स चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
पितरों की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री पितृदेव।